मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। यहाँ पे हम लोग आज कल पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कल की क्लास में पढ़ा था पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट था वो पढ़ लिया था। ठीक है, इससे पहले हमने पैनक्रियाज से पहले क्या था? क्या? लीवर। ठीक है, लीवर के अलावा और हमने क्या था? स्टमक एंड उससे जो पहले वाले पार्ट से वो हमने सब कर लिए थे। ठीक है, अभी हम पैनक्रियाज तक आए थे। पैनक्रियाज में हमने देखा था कि पैनक्रियाज में 4 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीजेज एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड न्यूक्लियेज। ठीक है, तो उन सब का क्या काम था? प्रोटीजेज भी चार टाइप के होते थे। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक्टिव फॉर्म होती है, प्रोइलास्टेज। ठीक है, ये सब एंजाइम्स थे उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक लाइपेज था वो किसको ब्रेक डाउन करता है? लिपिड्स को। और पैनक्रियाटिक जो क्या था? पैनक्रियाटिक एमाइलेज था वो स्टार्च का, जो 70% स्टार्च थी उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, 30% कम बक्कल कैविटी में होता। न्यूक्लियेज किसको ब्रेक डाउन करते हैं? जो डीएनएज एंड आरएनएज होता है, जो किसको करता है? डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इतनी बातें हमने की थी पैनक्रियाज में। ठीक है, इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस। अब आज हम इसके देखेंगे एंडोक्राइन फंक्शंस। एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। एंडोक्राइन मतलब मैंने बताया था कि पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है हमारे शरीर में जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। ठीक है, जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं या हेटेरोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका 99% पार्ट होता है जिसको हम एसिनाई बोलते हैं, वो तो क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है। जो 1 to 2% पार्ट होता है उसको जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो उससे क्या सीक्रेट्स होते हैं? उससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है उससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन सीक्रेट होने वाला पार्ट कौन सा होता है? 1 to 2% पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है, ये वाला पार्ट जो था वो था एसिनाई। एसिनाई बोला था, 99% पार्ट था ये। ठीक है, जो क्या क्या सीक्रेट करता था? बाइकार्बोनेट आयंस, एंजाइम्स एंड वाटर। ठीक है, इसके अलावा जो 1 to 2% पार्ट था 1 to 2% पार्ट, उसको हमने क्या बोला था? एंडोक्राइन पार्ट था। जिस एंडोक्राइन वाला पार्ट जो होता है, एंडोक्राइन की सेल्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इससे क्या सीक्रेट होते हैं? कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की अगर बात करें तो 3 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ये जैसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, यहाँ पे तीन टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, अल्फा सेल्स, कुछ अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं और कुछ और सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं डेल्टा सेल्स। ठीक है, 3 टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, तो 3 टाइप के हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। इंसुलिन, दूसरा
ग्लूकेगॉन, इन दोनों की बात हमने लीवर में भी की थी, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड थर्ड होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। यहाँ पे हम इन दो की बात करें, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं। अल्फा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन। बीटा सेल्स के थ्रू सीक्रेट होने वाला, बीटा सेल्स जिनको सीक्रेट करती है वो कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकेगॉन। और डेल्टा सेल्स जिनको सीक्रेट करती है वो होता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनको हमने किस में पढ़ा था? लीवर में पढ़ा था, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन को, अल्फा सेल्स किसको सीक्रेट करती है? इंसुलिन को, एंड बीटा सेल्स ग्लूकेगॉन को। अब इन दोनों का काम क्या होता है? लीवर में भी देखा था क्या काम होता है। इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है? हमारी लीवर के अंदर ग्लूकोज आता है, ठीक है। लीवर के अंदर ग्लूकोज आता है, उस ग्लूकोज को क्या करता है? ये उस ग्लूकोज को, जो लीवर के अंदर ग्लूकोज आता है, कौन लेके आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन आती है, कहाँ पे? लीवर के अंदर। क्या लेके आती है? ग्लूकोज लेके आती है। उस ग्लूकोज को लीवर को दे देते हैं, ठीक है। वो लीवर सेल्स क्या करती हैं? हिपेटोसाइट्स क्या करती हैं? उस ग्लूकेगॉन को क्या करेंगी? किस में चेंज कर देगी? ग्लाइकोजन में। किसकी हेल्प से? इंसुलिन की हेल्प से, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या हो गया? ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसको किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ ये इनका काम क्या होता है? हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करते हैं ये दोनों हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या काम करता है? ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे जो ब्लड होता है उसमें ब्लड शुगर को क्या करने का काम करता है? कम करने का काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है कौन? इंसुलिन। कैसे? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड में जो शुगर का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकेगॉन क्या करेगा? ग्लूकेगॉन उसी ग्लाइकोजन को किस में चेंज कर देगा? वापस से ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ठीक है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ये सब बातें हमने लीवर में की थी पहले भी, ठीक है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है कौन? ग्लूकेगॉन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पेनक्रियाज, ठीक है। क्या क्या देखा हमने पेनक्रियाज में? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट देखा, ठीक है। दो टाइप के मिक्स ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है वो क्या काम करता है? उसके द्वारा चार टाइप के क्या सीक्रेट होते हैं? एक्सोक्राइन वाला पार्ट से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, प्रोटीजेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड न्यूक्लियेजेज, ठीक है। प्रोटीजेज क्या होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोइलास्टेज, चार टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है? एंटेरोकाइनेज। किसमें? ट्रिप्सिन में। वो ट्रिप्सिन क्या करेगा? उन जो तीनों एंजाइम्स बचे हैं, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, एंड प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में चेंज कर देगा, ठीक है। अब जो काइमोट्रिप्सिन होगा वो क्या करेगा? जो हमारी मिल्क शुगर होती है, कौन सी मिल्क शुगर नहीं, मिल्क प्रोटीन, कौन सी कैसीन होती है, उसको पैराकैसीन में चेंज करेगा, एंड ट्रिप्सिन क्या करेगा? उसको पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस होगी प्रोटीजेज की। अब दूसरी बात करते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज की। पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो 70% ऑफ स्टार्च बचा था उसको माल्टोज में चेंज कर देगा। उसके बाद तीसरा होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो हम पेनक्रियाटिक लाइपेज किसको? डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में चेंज कर देगा। लिपिड्स किससे बनाते हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से, ठीक है। 3 यूनिट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस क्या करेंगे? जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली किसमें? पेनक्रियाज में। उसके बाद जो एंडोक्राइन वाला पार्ट अभी देखा हमने, क्या 3 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं उनकी अल्फा सेल्स। उसके बाद बीटा सेल्स किसको सीक्रेट करती हैं? ग्लूकेगॉन को। ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना है, ठीक है। ये सब हमने कर लिया। अब इसके बाद बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने पहले भी बताया था 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। जो हमारा फूड होता है वो सबसे लास्ट में कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन भी कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी उसका फर्स्ट ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो सक्कस हेटेरिक्स नाम का जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस होता है वो सीक्रेट होता है वहाँ पे जो लास्ट स्टेज होती है किसकी, डाइजेशन की, ठीक है। लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। उसके बाद क्या हो जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। विलाई, माइक्रोविलाई, प्लीका सर्कुलेंस एंड क्रिप्स ऑफ लिबर कॉर्न, ठीक है। ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कैसे होती है ये, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को काटते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ड्यूडेनम वाले पार्ट में बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। उन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, प्लीका सर्कुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे फोल्डिंग्स होती है बहुत सारी, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लीका सर्कुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारी जो गट होती है उसमें 4 लेयर्स होती है, ठीक है। सिरोसा, मस्कुलेंस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। तो ये जो भी ग्लैंड्स वगैरह जो भी जितने भी प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे होती है, म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये म्यूकोसा होती है गट की, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। सेल्स के प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, विलाई। सेल्स के जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, ये कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो क्या बनाते हैं, आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। उनका जो साइटोप्लाज्म है वो आगे बढ़ के क्या बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोविलाई, ठीक है। और इन माइक्रोविलाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर सरफेस, ठीक है। ये देखो ब्रश की तरह ही होती है ना, ब्रश के जो आगे वाले होते हैं हिस्सा उसके तरह ही होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है। ये माइक्रोविलाइज क्या करते हैं, माइक्रोविलाइज सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का क्या उसके एब्जॉर्प्शन हो उसके, ठीक है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आके ब्रश की तरह बना लेते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर की। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके फंक्शंस की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शंस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने अभी तक क्या किया था? देखो, प्रोटीन जो थे कहाँ तक ब्रेक डाउन हो गए थे? एमिनोपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। कहाँ पे? पैनक्रियाटिक जो था प्रोटीजेस थे पैनक्रियाज में, वो क्या कर देते थे? उसको एमिनोपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर दिया था उसको, ठीक है। एमिनोपेप्टाइड क्या थी? 3 यूनिट थी, 3 यूनिट ऑफ किसकी? एमिनो एसिड्स, ठीक है। एमिनोपेप्टाइड को एक बात और, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको हम बोलते हैं सकस एटेरिकस, ठीक है। या ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो एमिनोपेप्टाइड होता है, प्रोटीन की जो 3 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड है एमिनोपेप्टाइड, उसको कौन सा एंजाइम डाइपेप्टाइड में चेंज कर देगा? एमिनोपेप्टिडेज, इसको किस में चेंज कर देगा? डाइपेप्टाइड में, ठीक है। अब डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज किस में चेंज कर देगा? एमिनो एसिड्स में, ठीक है। डाइपेप्टिडेज किस में चेंज कर देगा? एमिनो एसिड में। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कौन सा बना था? स्टार्च से क्या बना था? माल्टोज। सुक्रोज और लैक्टोज क्या चले जाते हैं? सीधे ही चले जाते हैं, ठीक है। सुक्रोज और लैक्टोज का अभी तक हमने क्या नहीं किया था? डाइजेशन कहीं पे नहीं किया था, ठीक है। तो माल्टेज जो एंजाइम है किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज। क्यों? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्यों? क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बनी हुई थी, ठीक है। सुक्रोज को सुक्रेज किस में चेंज कर देगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। एंड थर्ड हमारे पास बच गया लैक्टोज। लैक्टोज को लैक्टेज किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ।
ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट। किसका? माल्टोज को माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज एंड लैक्टोज को लैक्टेज। किसमें? ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, इसमें चेंज कर देगा। लैक्टोज क्या है हमारी? मिल्क शुगर। और मिल्क प्रोटीन कौन सी थी? केसीन। मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन क्या थी? केसीन। एंड लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। इसके बाद क्या बचा? लिपिड्स बचे। लिपिड्स को कहाँ तक ब्रेक डाउन किया था? मोनोग्लिसराइड्स तक। मोनोग्लिसराइड्स तक कर लिया था। मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स को लाइपेज, किसमें? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में चेंज कर देगा। कौन? लाइपेज। ठीक है, ये हो गई लिपिड्स की बात। अब कौन बचा? न्यूक्लिक एसिड्स बचे। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स को कहाँ तक कर लिया था? कहाँ तक कर लिया था? न्यूक्लियोटाइड्स तक। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को जो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? देखो, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप, बीच में क्या होता है? शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, इन तीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम फॉस्फेट ग्रुप को निकालेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को कौन निकालेगा? फॉस्फेटेज निकालेगा। तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप निकालने पर क्या बचता है? न्यूक्लियोसाइड बचता है। न्यूक्लियोसाइड बचता है। ठीक है, इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज किसमें चेंज कर देगा? शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी ये सब बने हैं इनको हमें क्या करना है? ब्लड में पहुंचाना है। ठीक है, क्या क्या देखा? देखो, बक्कल कैविटी में किसका हुआ? सिर्फ स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड, प्रोटीन एंड जो न्यूक्लिक एसिड्स है उनमें से किसी का भी डाइजेशन कहाँ नहीं हुआ? बक्कल कैविटी में नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे हुआ? स्टमक में स्टार्च का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, स्टमक में स्टार्च का कुछ नहीं हुआ। किसका हुआ? प्रोटीन का हुआ। प्रोटीन का क्या हुआ? रेनिन और जो ट्रिप्सिन थे उसने किस में चेंज कर दिया? पेप्टोन में। रेनिन एंड ट्रिप्सिन ने। और स्टमक में क्या था? यहाँ पे कौन था? सलाइवरी एमाइलेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज था, उसने क्या किया था? डाइग्लिसराइड्स में चेंज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद स्टमक के बाद कहाँ पे आए हम? स्टमक के बाद क्या आया? पैनक्रियाटिक जूस तो जो थे। ठीक है, पैनक्रियाटिक
जूस। यहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या किया, प्रोटीन्स जो थे उसको कहाँ पे चेंज कर दिया, एमिनो पेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड में, ठीक है। किसने चेंज किया, पैनक्रियाटिक जो प्रोटीजेज होते हैं उन्होंने, और जो लिपिड्स थे उनको क्या कर दिया, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में चेंज कर दिया। किसने किया, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस को जो न्यूक्लिक एसिड्स को किस में चेंज कर दिया, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। और स्टार्च को किस में चेंज कर दिया, माल्टोज में, किसने, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने, ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो हमने आज देखा ही है, ठीक है। क्या हुआ, डाइपेप्टाइड्स को किसमें, जो स्टार्च था माल्टोज बना हुआ था, ठीक है, माल्टोज तक पहुंच गए थे, माल्टोज को किसमें चेंज कर दिया, ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को जो लैक्टोज था उसको भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उसके बाद क्या, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में, एंड देन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस में। और जो प्रोटीन्स थे उनको किस में चेंज कर दिया, अमीनो एसिड्स में चेंज कर दिया, डाईपेप्टाइड एंड मोनोपेप्टाइड को, ठीक है। और लिपिड्स को किस में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक नहीं करते आप, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो ज़रूर कर देना। थैंक यू।